भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम की पहले से ही दुनिया भर में जबरदस्त मांग थी, लेकिन अब भारत इस घातक हथियार को हाइपरसोनिक तकनीक से लैस कर रहा है। इससे यह लंबी दूरी से ही दुश्मनों को उनके घर में घुसकर तबाह करने में सक्षम हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में दुनिया के कई देशों ने भारत के पिनाका सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। इसमें सबसे आकर्षक मांग फ्रांस से आई है। फ्रांस यूरोप की सबसे ताकतवर रक्षा शक्ति है, जिसकी विमान तकनीक से अमेरिका तक घबराता है। दरअसल फ्रांस और अमेरिका भले ही करीब हैं, लेकिन उनके बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हमेशा रहती है। भारत और फ्रांस के बीच भी बेहद मजबूत रक्षा संबंध हैं। भारत लंबे समय से फ्रांस से घातक हथियार हासिल करता रहा है। भारतीय वायुसेना में फिलहाल फ्रांस के राफेल और मिराज 2000 जैसे विमान तैनात हैं। फ्रांस के साथ मिलकर भारत इस हाइपरसोनिक पिनाका सिस्टम का यूरोपीय बाजार में विस्तार कर सकता है। इससे दोनों देशों की सैन्य औद्योगिक क्षमताओं को लाभ होगा और वैश्विक स्तर पर भारत की रक्षा तकनीक को नई पहचान मिलेगी। राफेल को भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर विमान माना जाता है। इसी बीच फ्रांस ने भारत से उसके पिनाका सिस्टम की मांग की है, जबकि भारत पहले ही आर्मेनिया के साथ इस सिस्टम के लिए एक बड़ा समझौता कर चुका है। पिनाका सिस्टम ऊंचाई वाले इलाकों में गेम चेंजर साबित होता है। पिनाका के हाइपरसोनिक संस्करण से भारत न केवल अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएगा, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। यह अमेरिका और रूस जैसे हथियार निर्यातकों को कड़ी चुनौती दे सकता है। इसके अलावा यह कई छोटे और मध्यम देशों के लिए एक किफायती और प्रभावी विकल्प बन सकता है। भारत इस सिस्टम की ताकत में लगातार सुधार कर रहा है और इसका एयर लॉन्च वेरिएंट तैयार कर रहा है, ताकि इसे विमानों में भी तैनात किया जा सके। लेकिन इससे पहले डीआरडीओ इस सिस्टम के लिए कुछ घातक प्रयोग कर रहा है। ये प्रयोग पिनाका की स्पीड और रेंज को कई गुना बढ़ा देंगे, जिससे दुश्मनों की बर्बादी सुनिश्चित हो जाएगी। आखिर डीआरडीओ पिनाका में क्या नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है? इस एक्सपेरिमेंट के बाद इसकी स्पीड और रेंज में कितना इजाफा होगा और भारत के रक्षा निर्यात में यह सिस्टम कैसे बवाल मचाने वाला है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ के समर्थन में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। डीआरडीओ पिनाका सिस्टम को रमजेट इंजन से लैस करने की तैयारी कर रहा है। यह इंजन इसकी स्पीड को हाइपरसोनिक बना देगा। यह विकास डीआरडीओ की अनुसंधान क्षमताओं को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भविष्य में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम जोड़ने की संभावना भी है, जिससे यह और सटीक और प्रभावी हो जाएगा। भारत ने पिनाका सिस्टम को ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मनों को टारगेट करने के लिए तैयार किया था, ताकि कारगिल जैसे हालात में दुश्मनों के हौसले पस्त किए जा सकें। अब इस सिस्टम में तकनीकी विकास करके इसे दुनिया का सबसे खतरनाक रॉकेट सिस्टम बनाया जा रहा है। भारत ने पिनाका के कई वेरिएंट तैयार किए हैं। पिनाका MK1 की रेंज 45 किलोमीटर है। पिनाका MK2 की रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक है। भविष्य में इसका एक समुद्री संस्करण भी विकसित किया जा सकता है, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात किया जा सकेगा। इसके अलावा पिनाका के हाइपरसोनिक संस्करण को ड्रोन के साथ एकीकृत करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं, जबकि पिनाका MK3 की रेंज 300 किलोमीटर तक होगी। फिलहाल पिनाका सिस्टम सॉलिड ईंधन वाले इंजन का इस्तेमाल करता है, जिसे ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है। यही वजह है कि इसकी रेंज और स्पीड सीमित रहती है। अब डीआरडीओ इसमें रमजेट इंजन का इस्तेमाल करेगा। यह एयर ब्रीदिंग इंजन है, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है। इससे अलग से ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं होती और इसकी स्पीड और रेंज दोनों में जबरदस्त इजाफा होता है। यही तकनीक हाइपरसोनिक मिसाइलों में भी इस्तेमाल होती है। भारत हाइपरसोनिक तकनीक में पहले ही बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। रूस और चीन इस तकनीकी छलांग पर किस तरह प्रतिक्रिया देंगे, यह देखने लायक होगा। खासकर चीन के DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से तुलना की जाएगी।
यह भारत के लिए एक रणनीतिक बढ़त साबित हो सकती है। हाल ही में भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। अब इस तकनीक का उपयोग करके भारत पिनाका को हाइपरसोनिक रॉकेट सिस्टम बना रहा है। डीआरडीओ पहले से ही पिनाका MK4 और MK5 वेरिएंट पर विचार कर रहा है, जिसमें लेजर गाइडेड तकनीक और स्मार्ट वॉरहेड्स का इस्तेमाल हो सकता है। इससे यह दुश्मनों की रडार से बचने और अधिक घातक हो जाएगा। दुनिया में तहलका मचा देने वाली तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारत का पिनाका MK2 रॉकेट सिस्टम अब 225 किलोमीटर की रेंज तक पहुंचने में सक्षम होगा। यह तकनीक भारतीय सेना को दुश्मनों के खिलाफ बड़ी मजबूती प्रदान करेगी। पिनाका MK2 में इस रेंज को हासिल करने के लिए उन्नत गाइडेंस सिस्टम भी जोड़ा जा रहा है, जिससे इसकी सटीकता और घातकता में कई गुना इजाफा होगा। यह सिस्टम दुश्मन के मूवमेंट को ट्रैक कर लक्ष्य पर सटीक वार करेगा। इस हथियार की खासियत यह है कि इसे सीमा से दूर तैनात करके भी दुश्मन के इलाके में तबाही मचाई जा सकती है। इस उन्नति के लिए हाई लेवल इंजीनियरिंग और अत्याधुनिक कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी, जिससे इसकी लागत में वृद्धि होगी। लेकिन यह हथियार और भी घातक बन जाएगा। पिनाका रॉकेट सिस्टम की पहले से ही भारी मांग है और इस नई तकनीक के बाद यह भारत के रक्षा व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इस रॉकेट सिस्टम की अंतर्राष्ट्रीय डिमांड को देखते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की योजना बनाई है। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है, वैसे ही पिनाका सिस्टम भी सुपरहिट साबित हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। पिनाका रॉकेट सिस्टम अपनी मौजूदा क्षमताओं के साथ बेहद खास है। यह 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। डीआरडीओ अब इस सिस्टम में स्वार्म ड्रोन तकनीक पर भी काम कर रहा है। इससे पिनाका लॉन्च के बाद छोटे छोटे ड्रोन दुश्मन की स्थिति की निगरानी कर सटीकता सुनिश्चित करेंगे। इसका तेज और प्रभावी संचालन दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता। भारतीय सेना ने इसकी कामयाबी के बाद इसमें कई सुधार किए हैं और अब इसका एयर लॉन्च वेरिएंट विकसित किया जा रहा है, जिसे वायुसेना के सुखोई 30, तेजस और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों में तैनात किया जा सकता है। इस सिस्टम के जरिए टैंकों, बारूदी सुरंगों और क्लस्टर बमों को तबाह किया जा सकता है। आर्मेनिया ने भारत से इस हथियार को खरीदा और अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी की। फ्रांस भी इस हथियार में गहरी रुचि ले रहा है। इसके अलावा भारत पिनाका की अगली खेप को मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशियाई देशों में एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहा है, जिससे भारत का रक्षा कारोबार और मजबूत होगा। अगर भारत इसे हाइपरसोनिक गति से लैस कर देता है, तो यह वैश्विक हथियार बाजार में तहलका मचा देगा। भारत की रक्षा क्षमताएं अब इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि डीआरडीओ ने 2 वर्षों में ही चीन के लाइट 15 टैंक के मुकाबले जोरावर टैंक तैयार कर दिया, जो तकनीकी रूप से बेहद उन्नत और हल्का है। भारत ने हाइपरसोनिक तकनीक भी विकसित कर ली है और परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण तथा संचालन करने में सक्षम है। आज भारत अपनी 60% रक्षा जरूरतों को स्वदेशी रूप से पूरा कर रहा है और मौजूदा सरकार का लक्ष्य है कि देश अपनी सभी जरूरतें खुद पूरी करे। स्वदेशी उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए भारत रक्षा अनुसंधान और विकास में युवाओं को शामिल करने के लिए कई नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इससे भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां मिलेंगी। इसके लिए युवाओं को स्किल्ड बनाया जा रहा है और निजी क्षेत्र के लिए रक्षा उद्योग के दरवाजे खोले जा रहे हैं। मिसाइल से लेकर विमान तकनीक तक में तेजी से काम हो रहा है। तो दोस्तों, भारत के पिनाका सिस्टम और डीआरडीओ की इस उपलब्धि पर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।